नमस्ते दोस्तों, मैं रोहित आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे प्यारे से यूट्यूब चैनल लर्न विद पढ़ाकू में। जैसा कि हमने पिछले क्लास में फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के बारे में बात किया था और कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहते हैं, पॉलिटी के बारे में जाना था। आज की क्लास में हम लोग पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन के बारे में जानेंगे। तो मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या कभी आपने ये सोचा है कि कानून कौन बनाता है, कौन उसे लागू करता है और कौन इंसाफ दिलाता है। तो आज की सेशन में हम एक्सप्लोर करेंगे उन इंस्टीट्यूशन को जो एक देश को चलाते हैं, जिसको हम लोग पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन कहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की प्यारी सी क्लास। तो बिना समय गंवाए आज हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, किन किन टॉपिकों पर ध्यान देंगे, उन पे बात कर लेते हैं। तो आज का महत्वपूर्ण 3 टॉपिक है, जिसमें पहला टॉपिक है कि पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन किसे कहते हैं और 3 जो मेन पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन है उन पे बात करेंगे और पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन क्यों इम्पोर्टेंट है उसमें बात करेंगे। बाकी इसके बाद जो अभी तक के हम लोग ने दो क्लास किए हुए हैं और ये क्लास तीनों क्लास को मिक्स करके आपके लिए बढ़िया सा 10 MCQ का सेट इस क्लास में दिया गया है, जो कि आप मेरे ओपिनियन के हिसाब से आपको उसको सॉल्व करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए बिना समय गंवाए हमारे पहले से टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो पहला टॉपिक हमारा व्हाट आर पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन। पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन किसे कहते हैं? पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि हेल्प करता है कंट्री को गवर्न करने में और लॉ बनाने में, लॉ को इम्प्लीमेंट करने में और लॉ को इंटरप्रेट मतलब समझाने में, और ये इंश्योर करता है कि सोसाइटी में स्टेबिलिटी बनी रहे और ऑर्डर बना रहे। ये सब चीज़ों पे कौन ध्यान देता है? पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन ध्यान देता है। पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन एक ऑर्गेनाइजेशन है और यही सब चीज़ चलेगा अगर सही मैनर में, तो कंट्री ठीक तरह से गवर्न हो पाए, ठीक तरह से कंट्री चल पाएगा। तो डेमोक्रेसी में पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन के 3 मेजर फंक्शन है: लॉ मेकिंग, लॉ इम्प्लीमेंटेशन और लॉ इंटरप्रिटेशन। मतलब लॉ बनाना, लॉ को लागू करना और लॉ को समझाना। तो अब हम लोग बात करेंगे 3 मेन पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन क्या क्या है। तो 3 मेन पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन क्या क्या है, इनको 3 इंस्टीट्यूशन में बांट दिया गया है। तो पहला है लेजिस्लेचर, दूसरा है एग्जीक्यूटिव और तीसरा है जुडिशरी। लेजिस्लेचर का काम है लॉ बनाना, एग्जीक्यूटिव का काम है इम्प्लीमेंट करना उसको, और जुडिशरी का काम है इंटरप्रेट करना लॉ को और जस्टिस को डिलीवर करना। ये बहुत महत्वपूर्ण अंग है। अब बारी बारी से सबको हम तीनों को बारी बारी से जानने की कोशिश करते हैं। तो पहला है आपको लेजिस्लेचर, जिसको हम लोग लॉ मेकिंग बॉडी भी बोलते हैं। तो द लेजिस्लेचर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग लॉ। लॉ बनाने में लेजिस्लेचर ही रिस्पॉन्सिबल रहता है। इंडिया में जो है लेजिस्लेचर, वो उसमें इंक्लूड रहता है पार्लियामेंट नेशनल लेवल पे, और स्टेट असेंबलीज जो रहता है वो स्टेट लेवल पर रहता है। मतलब जो आपका राज्यसभा लोकसभा है यही पार्लियामेंट के अंदर आता है। पार्लियामेंट का काम रहता है नेशनल लेवल सेंट्रल लेवल पे लॉ बनाने का काम, और स्टेट में स्टेट असेंबली लॉ बनाती है। ये हमारा पहले ये पुराना पार्लियामेंट है और ये नया पार्लियामेंट है। पहले इसी पे चलता था। अब जो नया जो है ये मोदी सरकार के रिंग में ही बनाया गया है नया पार्लियामेंट। अब आगे है तो आगे ये है कि पार्लियामेंट को 2 हाउसेस में बांट दिया है, जिसको हम लोग पहला हाउस को लोकसभा कहते हैं, जिसको हम लोग हाउस ऑफ द पीपल भी कहते हैं। इसके मेंबर को डायरेक्टली इलेक्ट किया जाता है सिटीजन के द्वारा। और दूसरा है राज्यसभा, जिसको हम लोग काउंसिल ऑफ स्टेट भी कहते हैं। इसका मेंबर जो होता है इनडायरेक्टली इलेक्ट होता है और ये रिप्रेजेंट करता है अपने स्टेट को और अपने यूनियन टेरिटरीज को। हम लोग लोकसभा और राज्यसभा को बहुत ही डीपली पढ़ेंगे, किसमें? पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जब पढ़ेंगे, पार्लियामेंट को पढ़ेंगे आगे के क्लास में। तो लोकसभा राज्यसभा में मेंबर कैसे चुने जाते हैं, क्या प्रोसेस रहता है, सब चीज डीपली पढ़ेंगे। तो हमारा अगला टॉपिक है एग्जीक्यूटिव। अगला एग्जीक्यूटिव को कहते हैं लॉ इम्प्लीमेंटेशन बॉडी। मतलब लॉ को इम्प्लीमेंट करने की बॉडी, लॉ को लागू करने की बॉडी का है एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव इंश्योर दैट द लॉ आर इम्प्लीमेंटेड एंड गवर्न इज कैरी आउट इफेक्टिवली।
मतलब सीधा कि एग्जीक्यूटिव ये इंश्योर करता है कि लॉ ठीक तरह से लॉ इम्प्लीमेंट हुआ कि नहीं हुआ और ठीक तरह से वो इफेक्टिवली चल रहा है कि नहीं चल रहा है, इस पे काम करती है एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव में महत्वपूर्ण 3 अंग आते हैं। पहला है प्रेसिडेंट, दूसरा है प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, और तीसरा है ब्यूरोक्रेसी, जिसको हम लोग सिविल सर्वेंट भी कहते हैं या सिविल सर्विस भी कहते हैं। प्रेसिडेंट को हम लोग सेरेमोनियल हेड कहते हैं कंट्री का, लेकिन ये रियल हेड नहीं होता है। रियल हेड जो होते हैं वो प्राइम मिनिस्टर होते हैं, और गवर्नमेंट जो पॉलिसी ग्राउंड पे इम्प्लीमेंट किया करने का जो पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी रहता है ये ब्यूरोक्रेसी के अंदर में रहता है। जो सिविल सर्वेंट वहाँ के रहते हैं, जो वहाँ के डीएम रहते हैं, वो अपने अपने क्षेत्र में पॉलिसी को लागू करते हैं। तो हम लोग इन प्रेसिडेंट हो गया, प्राइम मिनिस्टर और उनके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हो गया या ब्यूरोक्रेसी हो गया, इस सबको डिटेल में अगले क्लास में पढ़ेंगे। तो सिर्फ अभी इतना ही जान लेते हैं कि एग्जीक्यूटिव में कौन कौन आते हैं और एग्जीक्यूटिव का काम क्या क्या रहता है। तो अब आगे है जुडिशरी, जो लास्ट हमारा तीसरा महत्वपूर्ण बॉडी जो है जुडिशरी। जुडिशरी का काम, जुडिशरी को हम लोग लॉ इंटरप्रिटेशन और जस्टिस बॉडी कहते हैं। मतलब लॉ को इंटरप्रिटेशन, लॉ को समझाने का काम और जस्टिस देने का काम करता है जुडिशरी। जुडिशरी इंश्योर जस्टिस एंड इंटरप्रिएट लॉ। जुडिशरी जस्टिस को इंश्योर करता है और लॉ को इंटरप्रिएट करता है, मतलब लॉ को समझाता है, और जो है सिटीजन के कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स जो है, सिटीजन के जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है उसको भी प्रोटेक्ट करने का काम करता है। जुडिशरी का स्ट्रक्चर 3 कोर्ट में बांट दिया गया है। पहला है सुप्रीम कोर्ट, जिसको हम लोग हायर कोर्ट ऑफ इंडिया कहते हैं, जो कि दिल्ली में है। हाई कोर्ट जो है हर एक स्टेट में होता है। और डिस्ट्रिक्ट एंड लोअर कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट लोअर कोर्ट हैंडल करता है जो लोकल डिस्प्यूट हो या लोकल केसेस रहता है डिस्ट्रिक्ट के, वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हैंडल करता है या लोअर कोर्ट हैंडल करता है, जो कि हर एक डिस्ट्रिक्ट में मिलता है, रहता है। अब आगे बात करें तो क्यों पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन इम्पोर्टेंट है, क्यों? कोई तो कारण होगा क्यों इम्पोर्टेंट है। मतलब हम लोग इतना पढ़े कि ये 3 मेन इम्पोर्टेंट बॉडी है, ये 3 क्यों है? ऐसा क्यों कि मतलब जरूरी क्यों है? सोचे तो होंगे कि जरूरी क्यों है। अगर ना ही रूल रहेगा या ना गवर्नेंस रहेगा या ना कोई जस्टिस मिलेगा तो इन इंस्टीट्यूशन का होना जरूरी है, क्योंकि ये इंश्योर करते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर ठीक तरह से चल रहा है। मतलब ये इंश्योर करते हैं कि पीसफुली चल रहा है, सिक्योरिटी है कि नहीं है, पब्लिक कल्याण, पब्लिक वेलफेयर जो पॉलिसी आ रहा है पब्लिक के लिए वो ठीक तरह से लागू हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जस्टिस और उनके राइट का प्रोटेक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, फंडामेंटल राइट सिटीजन के जो है उनको उनका प्रोटेक्शन हो रहा है कि नहीं, ये सब पे ध्यान देते हैं कौन? पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन। इसलिए पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन जरूरी है। तो अभी तक में हम लोग ने जो जो पढ़ा उसको एक बार समराइज कर लेते हैं। जो समराइज तो पहला है आपका, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन क्या करता है? इंश्योर करता है स्मूथ गवर्नेंस कंट्री में। कंट्री में स्मूथ गवर्नेंस ठीक तरह से चल रहा है कि नहीं, स्मूथली चल रहा है कि नहीं, ये पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन का काम है इंश्योर करना। इनको तीन पार्ट में बांट दिया गया, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। और हर एक इंस्टीट्यूशन जो है वो अलग अलग है, लेकिन सब इंटरडिपेंडेंट है, मतलब एक दूसरे पे ही आश्रित है। अगर लेजिस्लेचर काम नहीं करेगा तो एग्जीक्यूटिव काम नहीं कर पाएगा, जुडिशरी काम नहीं कर पाएगा। मतलब ये कानून बनाएगा ही नहीं तो लागू कौन करेगा, और लागू हुआ ठीक तरह से लागू हुआ कि नहीं हुआ, या लॉ को क्यों लागू, लॉ जो है उसको समझाने का काम जुडिशरी करेगी कैसे? तब तो सब आपस में इंटरडिपेंडेंट है अपने रोल के लिए। स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल सिस्टम इंश्योर, जो स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल सिस्टम होता है वो इंश्योर करता है डेमोक्रेसी, स्टेबिलिटी और डेवलपमेंट। मतलब डेमोक्रेसी है कि नहीं और स्टेबिलिटी ठीक तरह से चल रहा है और डेवलपमेंट होते रहेगा, ये स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल सिस्टम का काम, ये इंश्योर होता है। तो आज का क्लास था यहीं तक, मगर जाइएगा कहीं नहीं, आगे अभी इसी क्लास में आपके लिए अभी तक की क्लास का MCQ 10 MCQ लेके आए हैं। तो उससे पहले आप ये बता दीजिए, आपसे ये क्वेश्चन है कि क्या जुडिशरी, लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव ये सबके पास इक्वल पावर है कि नहीं? सबके पास इक्वल पावर है? अपने जवाब को कमेंट बॉक्स में डालिए। ठीक, तो बिना समय गवाए हम आज के
क्विज या बोलिए एमसीक्यू को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले हम आपको रूल बता देते हैं। रूल ये है कि यहाँ पे टाइमर चलेगा। यहाँ पे टाइमर चलेगा, तो टाइमर के हिसाब से आपको 10 सेकंड का समय दिया जाएगा और 10 सेकंड के समय के बाद आपको 10 सेकंड के समय के बाद आपको जवाब देना होगा। 10 सेकंड के समय के बाद आपको जवाब देना होगा। तो पहला क्वेश्चन है आपसे, व्हाट इज पॉलिटी? पॉलिटी क्या है? एक टाइप ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम, ए फॉर्म ऑफ सोशल ऑर्गेनाइजेशन, ए सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट एंड पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, ए मेथड ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स। आपका समय स्टार्ट होता है अब। आपका समय खत्म होता है। तो इसका सही जवाब है, इस सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट एंड पॉलिटिकल स्ट्रक्चर। ये सी नंबर जो है आपका सही जवाब है। तो जिनका सही जवाब है बहुत बढ़िया है, शाबाश, अपने क्लास को अच्छे से ध्यान दिया। अगला क्वेश्चन है, which of the following is the best definition of constitution? A constitution, a collection of religious text, a document that define the fundamental principle of governance, a list of government official, a set of economic rule in country for a country। तो आपका समय शुरू होता है और जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में इसका आंसर को दीजिए। तो समय समाप्त हुआ। इसका सही जवाब है बी नंबर, एक डॉक्यूमेंट दैट डिफाइन द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ गवर्नेंस। जो एक डॉक्यूमेंट जो कि डिफाइन करता है फंडामेंटल प्रिंसिपल, गवर्नेंस का फंडामेंटल प्रिंसिपल। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट? गवर्नमेंट का मेन फंक्शन क्या है? टू कंडक्ट इलेक्शन ओनली, to manage business and trade, to establish law and maintain order in a society, to provide entertainment service। तो जल्दी से इसका जवाब दीजिए। समय समाप्त हुआ। इसका सही जवाब है सी नंबर, टू एस्टेब्लिश लॉ एंड मेंटेन ऑर्डर इन अ सोसाइटी। सोसाइटी में लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना का काम गवर्नमेंट का होता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ गवर्नमेंट? मतलब कोई नहीं है, तो इसका जवाब दीजिए। समय समाप्त हुआ। इसका सही जवाब है एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर इज नॉट ए गवर्नमेंट फॉर्म। डेमोक्रेसी होता है, मोनार्की होता है, कम्युनिज्म होता है, लेकिन एग्रीकल्चर नहीं है। तो सही जवाब कौन हुआ? डी नंबर। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो विच ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्लीमेंटिंग लॉ? अभी तुरंत पढ़े हैं, जल्दी जवाब दीजिए। तो इसका समय समाप्त हुआ और इसका सही जवाब है एग्जीक्यूटिव। इम्प्लीमेंट मतलब लॉ को लागू करने का, लागू करने का काम किसका रहता है? एग्जीक्यूटिव का रहता है। लॉ बनाने का काम रहता है लेजिस्लेचर का, और इंटरप्रिएट करने का काम और जस्टिस देने का काम जुडिशरी का रहता है। तो आपका सही जवाब क्या हुआ? सी नंबर। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है आपका, इन ए डेमोक्रेसी हु होल्ड द सुप्रीम पावर? सुप्रीम पावर सब किसके पास रहता है? तो प्रेसिडेंट, मिलिट्री, पीपल और प्राइम मिनिस्टर। जल्दी से इसका जवाब दीजिए। आपका समय समाप्त हुआ। इसका सही जवाब है पब्लिक, पीपल। पीपल के
पे पास ही पावर रहता है, डेमोक्रेसी में किसके पास पावर रहता है, पीपल में ही आपके ही पास पावर रहता है। पीपल ही प्रेसिडेंट को चुनता है, प्राइम मिनिस्टर चुनता है, और ये दोनों मिलके मिलिट्री को चलाते हैं, सॉरी प्रेसिडेंट मिलकर मिलिट्री को चलाते हैं। तो आंसर आपका सही हुआ सी नंबर। तो हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बिना समय गवाए। अगला क्वेश्चन है आपका, व्हाट आर द 3 ब्रांचेस ऑफ गवर्नमेंट इन ए डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी में 3 ब्रांच कौन कौन है गवर्नमेंट का, तो पार्लियामेंट, ब्यूरोक्रेसी, पुलिस पहला ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन है एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, जुडिशरी। तीसरा है कैबिनेट, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट। और चौथा है गवर्नमेंट, अपोजिशन और मीडिया। तो आपका समय शुरू होता है अब। तो आपका सही जवाब है बी नंबर, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी। यही 3 मेन ब्रांचेस हैं डेमोक्रेसी के, जिसको हम लोग पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन भी बोलते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए एग्जांपल ऑफ, which of the following is an example of federal form of government, United Kingdom, United States of America, North America, Saudi Arabia। सॉरी टाइमर रुक गया, टाइमर फिर से स्टार्ट कर देते हैं। आपका समय समाप्त होता है और इसका सही जवाब है किन किन ए मारा। ए किनका सही था, ए किनका सही था, जल्दी से जवाब दीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि जल्दी जल्दी। चलिए पहला ऑप्शन क्या था, यूके। यूके जो यूनाइटेड किंगडम जो है, यहाँ पे क्या है, मोनार्की है, ये फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है ही नहीं। नॉर्थ कोरिया आपको पता है क्या है, सऊदी अरेबिया, यहाँ पे भी मोनार्की है, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, और यूके होगा ही नहीं। तो कौन होगा, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। तो आपका जवाब है बी नंबर, सही जवाब है बी नंबर। तो जिनका सही था तो बहुत अच्छा था, जिनका गलत है तो उसको उनको ध्यान देने की जरूरत है। क्लास को बढ़िया से देखिए। तो आपको जितना भी क्वेश्चन अभी तक आया है सब क्लास से रिलेटेड है, सब क्लास में पढ़ाया गया है, उसी से रिलेटेड क्यूज है। अभी तक जितना पढ़ाया गया उसी से रिलेटेड ये क्विज डाला गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन, इनमें से कौन पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन नहीं है। आपका समय शुरू होता है अब। समय समाप्त हुआ। तो इसका सही जवाब है सी नंबर, पार्लियामेंट जो आता है ये आ गया लेजिस्लेचर में, सुप्रीम कोर्ट जुडिशरी में, और इलेक्शन कमीशन का काम रहता है किसका, एग्जीक्यूटिव का। तो एक मल्टीनेशनल कंपनी है, ये एक पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन नहीं है। तो आपका सही जवाब है सी नंबर, क्योंकि क्वेश्चन में नॉट पूछ रहा था, क्या नहीं है। तो जिनका सही जवाब था तो बहुत अच्छा, शाबाश। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं और ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ गवर्नमेंट अलाउ पीपल टू डायरेक्टली इलेक्टेड देयर रिप्रेजेंटेटिव। किस टाइप ऑफ गवर्नमेंट में अपने रिप्रेजेंटेटिव को खुद चुनते हैं, तो मोनार्की, डिक्टेटरशिप, डेमोक्रेसी और ओलिगार्की। तो जल्दी से जवाब दीजिए, आपका समय शुरू होता है। समय समाप्त हुआ। इसका सही जवाब है डेमोक्रेसी, क्योंकि मोनार्की क्या है, राजा वाला जो बताए थे, और डिक्टेटरशिप जो डिक्टेटर जैसे हिटलर वाला एग्जांपल ले लीजिए, ओलिगार्की उसी टाइप का था। तो सही आंसर क्या, डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी में ही अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं, तो इसका सही जवाब क्या था, डेमोक्रेसी। तो
आज का क्विज खत्म होता है। अगर आपका अभी तक के क्लास में, चाहे वो फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट का क्लास हो या आपका कॉन्स्टिट्यूशन व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन वाला क्लास हो या पॉलिटी व्हाट इज पॉलिटी वाला, वो पूरा फर्स्ट लेक्चर, सेकेंड लेक्चर और थर्ड लेक्चर आज की क्लास में कोई भी अगर डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, डाउट को सॉल्व किया जाएगा। और आज के क्विज में आपने कितने स्कोर किए हैं, आज के क्विज में आपने कितने स्कोर किए हैं वो कमेंट बॉक्स में कीजिए कि 10 में से आपने कितने सही किए हैं, वो आप कमेंट बॉक्स में कीजिए। अगर हमको पता चलेगा कि आपने हाँ 10/10 में 10 किए हैं तो हम अपने यूट्यूब चैनल के पे आपका नाम पोस्ट करेंगे। तो एक अगर आप हमारे साथ ऐसे ही प्यारे से क्विज के लिए अगर प्रैक्टिस सेट के लिए चाहते हैं तो कमेंट कीजिए। और अगर आपको ये क्लास अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, हमारे पेज लर्न विद पढ़ाकू को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर इस क्लास की पीपीटी की ज़रूरत है तो आपको तो लर्न विद पढ़ाकू के टेलीग्राम पेज पे जाके आपको ये पीपीटी मिल जाएगा। और हमारे इंस्टाग्राम और फेसबुक के जो भी हैंडल है उनको उनके साथ जुड़िए और वहाँ पे हम लोग और भी क्विज और भी प्रैक्टिस सेट वहाँ पे भी मिलेगी, तो हमारे साथ बने रहिए। तो आज का क्लास यहीं समाप्त करते हैं, अगले क्लास में मिलते हैं। अगले क्लास आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा और आपके लिए बहुत ही लाभदायक होगा। तो मिलते हैं अगले क्लास में। धन्यवाद।